मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, किसान आंदोलन को काफी दिन हो चुके हैं और ये 79वां दिन है। तो दोस्तों, इसमें 200 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं और बहुत से किसानों ने जहां सुसाइड किया है तो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लगभग एक जैसी ही बातें लिखी हैं और वो काफी डिप्रेशन में हैं। और एक चिंता की बात यह है कि एक डॉक्टर साहब ने ये बताया है, जो कि एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर राजीव गुप्ता, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट के जो मेंटल वार्ड के इंचार्ज हैं, उन्होंने बताया है कि इस तरह अगर संघर्ष लंबा होता गया तो किसानों में डिप्रेशन बढ़ेगा और उससे आत्महत्याओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये एक चिंता का विषय है। दोस्तों, काफी दिन बाद देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री जी ने पवित्र आंदोलन को अपवित्र करने वाले आंदोलन जीवियों पर कटाक्ष किया, यानी कि जो लोग आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं उनको आंदोलन जीवी कह के संबोधित किया। तो दोस्तों देखो, कोई तो समर्थन में जरूर आएगा, क्योंकि किसान कोई छोटा वर्ग नहीं है और जब राजनीति से इसको दूर रखने की कोशिश की जा रही है तो जबरदस्ती इसको राजनीति में धकेलने की कुचेष्टा भी की जा रही है। लेकिन किसान तो सारी पार्टियों में है, क्यों नहीं समर्थन दें? वो समर्थन तो उनको देना ही पड़ेगा। भाजपा में भी किसान हैं, ठीक है, वो फायदा उनका नुकसान वो समझते हैं, लेकिन वो सत्ता के लालच में आज ना बोलें। कल जब तक वो विपक्ष में थे तो खूब वो भी इस बिल का काफी विरोध किया करते थे, महंगाई का भी काफी विरोध किया करते। तेल की बात जब 60 रुपए लीटर तेल हुआ, 58-60, तो वो कपड़े निकाल निकाल के सड़कों पर प्रदर्शन करते। आज तेल कहाँ है, कोई नहीं पूछ रहा। और जहां तक बात ये बिलों की है, जो कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, इस बात पर लोगों का कटाक्ष ये है कि जिस तरह गैस की सब्सिडी पर भी यही बात कही थी कि सब्सिडी थी, सब्सिडी है और सब्सिडी रहेगी। आज कहाँ है गैस पर सब्सिडी? जब 330 रुपए का सिलेंडर पहुंचा तो यही भाजपा के लोग बहुत बड़े लेवल पर प्रदर्शन करते थे और कपड़े उतार उतार के सड़कों पर चिल्लाते थे। लेकिन आज सिलेंडर सरकारी रेट 715 रुपए हो चुका है और सब्सिडी भी खत्म हो चुकी है। अब कोई आगे नहीं आ रहा। तो इसलिए लोगों का कहना यह है कि जो वो कहते हैं वो होता नहीं है, इसलिए विश्वास डगमगाया हुआ है। और विश्वास डगमगाने के बाद यही होता है कि उस पर भरोसा नहीं है। इसी तरह एमएसपी का भी लोगों का कहना है कि जिस प्रकार गैस की सब्सिडी धीरे धीरे खत्म कर दी, तेल दुगने रेट पर पहुंचा दिया, इसी तरह मंडियां बंद होने के बाद मोनोपोली चलेगी। और आज भी हालात यही है। अब देखो, मार्केटिंग में कभी उछाल आता है और कभी, आज जब किसान का आलू सस्ते में पिट रहा है, 10 रुपए किलो के आज गांव में भाव हैं, और बाजरा भी 10 रुपए, क्योंकि बराबर दे रहे हैं आलू के। तो ये पिटा हुआ सौदा है। अगर एमएसपी की गारंटी नहीं होगी तो गेहूं का भी यही हाल होगा। तो उसमें देखो फिर किसानों पल्ले क्या पड़ता है। इसलिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और फिर रही बात आंदोलन की, तो आंदोलन की दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आंदोलन जो पंजाब से शुरू हुआ था, अब लगभग उस पर हरियाणा का कब्जा होता जा रहा है। और ज्यादातर खासकर टिकरी बॉर्डर पर, जहां पंजाब की संख्या 80-20 शुरू में थी, वहां अब 30 से 40% तक पंजाब और 60% से भी ज्यादा हरियाणा के लोग नजर आते हैं। और धीरे धीरे यह अनुपात कम ज्यादा होता रहा है। इसी तरह गाजीपुर बॉर्डर पर भी यूपी के साथ हरियाणा वाले दिखाई दे रहे हैं। कुंडली बॉर्डर पर भी पहले अकेला पंजाब दिखाई देता था और उसको मिनी पंजाब भी बोलते थे, और अब वहां बराबर की संख्या आ चुकी है। तो यानी कि हरियाणा का युवा अब सक्रिय हुआ है।
तो हरियाणा का किसान, क्योंकि ये महापंचायतों का असर है, जहां जहां खापों ने समर्थन दिया वहां खापों के नुमाइंदों के साथ साथ भारी संख्या में वहां के नागरिक और किसान वहां आंदोलन में शामिल होते गए और सारे बॉर्डरों पर भीड़ बढ़ती गई। तो अब पंजाब के लोग इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं कि कहीं हरियाणा वाले जाट आरक्षण का जो हिंसक कार्यक्रम था वो ना दोबारा कहीं हो जाए। इस बात से पंजाब के जो बुद्धिजीवी किसान हैं वो काफी इस बात से चिंतित हैं, क्योंकि कईयों ने कहा भी है कि ये बिना गुरु के चले हैं और इसलिए इनमें अनुशासन की कमी भी नजर आती है। तो कहीं ऐसा न हो कि ये आंदोलन के नाम पर कोई ऐसी वारदातें होनी शुरू हो जाएं, क्योंकि हरियाणा का जो नौजवान है वो लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहता और डर नाम का पुर्जा उनके शरीर में से पता नहीं तो खराब हो चुका है। कई बुद्धिजीवी आदमियों का कहना है कि हरियाणा का जो युवा है उसमें डर का पुर्जा नहीं है, इसलिए ये हर जगह आगे बुखर होकर आते हैं और लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। तो इसलिए पंजाब के जो बुद्धिजीवी किसान हैं वो इस बात से चिंतित भी हैं कि कहीं आरक्षण वाला जो पिछला आंदोलन था उसी तरह ये ना हो जाए और यहाँ कोई भारी नुकसान ना बन जाए। लेकिन सरकार अभी जागी तो है, लेकिन अभी भी बिल वापस लेने के मूड में कतई नजर नहीं आ रही है। हाँ, दबाव जरूर सरकार पर बना हुआ है और किसानों की एकता से भी सरकार घबराई हुई है। हरियाणा में जहां बड़े दावे करते थे सरकारी आदमी और सरकार के जो मंत्री, विधायक और सांसद थे, उन्होंने अपने कार्यक्रम बंद कर दिए हैं। ये एक दबाव का ही कारण है। और देखो लंबा कितना चलता है दोस्तों, ये आंदोलन चलेगा काफी लंबा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सरकार मानने के मूड में दिखाई नहीं देती है। हाँ, दबाव तो बना है, लेकिन चुनाव अभी दूर है और ये सरकार चुनाव में आकर ही कुछ न कुछ सुनाई करती है, अन्यथा तो ये परवाह ही नहीं मानते। ये इससे साफ जाहिर होता है कि आज 79 दिन पूरे होने के बाद भी सरकार ने अब एक बयान जरूर जारी किया है, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि बात करने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन बात करते नहीं है, नहीं उनका कोई नुमाइंदा। तो वो सिर्फ बरगलाते हैं और ये जचाने की कोशिश करते हैं कि सरकार बात करना चाहती है, किसान बात नहीं करते। लेकिन यहाँ पासा उल्टा है, किसानों ने साफ कहा है कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन अब सरकार कहती है लेकिन करती नहीं है। तो ये अभी देखना है, पेच काफी फंसा हुआ है और अब आंदोलन को मजबूत करने के लिए इसकी धार कहीं कुंद न हो जाए, इसकी धार को पन्नी करने के लिए अब किसानों ने कुछ और नई चीजें शुरू करी हैं और आंदोलन को तेजी लाने के लिए अब उन्होंने आंशिक रूप से कुछ नए फैसले लिए हैं, जिसमें रेल रोको भी रहेगा और कई और भी मजबूत फैसले भी पंचायत ले सकती है, जिसमें आखिरी में जब सरकार किसी भी रूप में नहीं मानेगी तो हो सकता है असहयोग आंदोलन की भी घोषणा हो जाए। लेकिन अभी ये प्रयोग किसान भी करके देख रहे हैं। रेलें रोकेंगे राष्ट्रीय स्तर पर और रेल रोको कैसा रहेगा आंदोलन। ये जो रास्ता रोको आंदोलन था 12 से 3 बजे तक, ये 3 की बजाय 4 घंटे पूरा चक्का जाम रहा और आंदोलन सफल रहा। अगर रेल रोको आंदोलन भी पूरे देश में सफल हुआ तो सरकार पर निश्चित तौर पर दबाव बनेगा और सरकार को सुननी पड़ेगी। तो दोस्तों, बहुत कुछ बातें हैं जो इस आंदोलन से जुड़ी हैं, लेकिन शांतिपूर्वक आंदोलन होना चाहिए और शांतिपूर्वक आंदोलन ही सफलता की ओर ले जा सकता है। और अगर कहीं हिंसा हुई या कुछ और बातें हुई तो फिर आंदोलन कमजोर होगा, तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस किस्म की जो बातें हैं ये मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। आपका संदेश चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और वही दोस्तों अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बड़े चैनलों का आपको पता है, छोटे चैनलों को कामयाब करो। आपकी आवाज, आपका संदेश लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये अपनी बात पहुंचाने में सक्षम हो। इसलिए इस चैनल को कामयाब करो और इसको सब्सक्राइब करके और ज्यादा लोगों तक शेयर करके अपनी बात पहुंचाएं। अगले एपिसोड में मैं कुछ खास बातें आपको और बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।
जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।